हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी एक बांग्ला उपन्यास शुभदा का हिंदी रूपांतरण का भाग 13। तो आइए सुने। ये बातें सुनकर सुरेंद्रनाथ हंसे और बोले, तो तुमसे खूब झगड़ा हो गया? मालती बोली, झगड़ा क्यों होने लगा, अपितु खूब मेल हो गया। सुरेंद्रनाथ, लेकिन अपनी जो कन्या थी उससे कभी नहीं बनती थी उसकी, हमेशा झगड़ा होता रहता था। मालती, यह तो मैंने सुना है। सुरेंद्रनाथ, यह किस तरह? मालती, मानसिक वेदना के कारण उसने स्वयं कुछ कुछ बतलाया है, परंतु उसकी वेदना का कारण क्या है यह मालती ने नहीं बतलाया। सुरेंद्रनाथ, पहले शायद घर में पैर रखते ही उसने तुम्हें खूब गालियां दी थी। मालती हंसकर बोली, मुझे उसने कुछ नहीं कहा। जिस डायन को तुम कलकत्ता से ले आए हो उसे ही उसने गालियां दी है। सुरेंद्रनाथ, वह डायन तो तुम ही हो। मालती, मैं क्यों हूं? मैं तो कलकत्ता से आई नहीं हूं। सुरेंद्रनाथ, आई कहीं से भी हो, लेकिन हो तुम ही। मालती, मुझे तो वह पहचान भी नहीं सकी। उसने सोचा था कि यह कोई दासी होगी। जरा सा दुख का भाव प्रकट करते हुए सुरेंद्रनाथ बोले, इसके सिवा कोई और क्या समझ सकता है? मालती, इसी कारण आज मेरी रक्षा भी हो गई, अपितु आज वह कदाचित मुझे जीवित न छोड़ती। सुरेंद्रनाथ, तो क्या मार डालती? मालती, मालूम तो यही पड़ता था। सुरेंद्रनाथ, तो फिर? मालती, मैंने कह दिया कि वह चुड़ैल आज यहाँ नहीं है। तब वह बोली, आने पर उसे मैं खाऊंगी। सुरेंद्रनाथ हंसने लगे। मालती फिर बोली, तब उसने मुझसे पूछा कि क्या उसने बाबू को कोई बूटी पिला रखी है। मैंने कहा, मालूम तो ऐसा ही पड़ता है, अन्यथा क्या वजह है कि उसके कहने से ही उठते हैं और उसी के कहने से बैठते हैं। सुरेंद्रनाथ, तो क्या सचमुच मेरा यह हाल है? मालती, इसमें भी क्या कोई संदेह है? सुरेंद्रनाथ, क्या फिर कभी ना आएगी वह यहाँ? मालती, आएगी तो, किंतु अब वह तुम्हारी उस डायन के पास ना आएगी, लेकिन मेरे पास आएगी। सुरेंद्रनाथ, वह चाहे किसी के पास भी आए, किंतु तुम इस समय मेरे पास आओ। मालती ने उनकी आज्ञा का पालन किया। तब उसके दोनों हाथ पकड़कर सुरेंद्र ने कहा, मालती, और कितने दिन इस तरह व्यतीत करने होंगे? इस तरह का हाल तो अच्छी आंखों से नहीं देखा जाता। मुंह दबाकर हंसती हुई मालती बोली, आभूषण पहनने से क्या सुंदरता बढ़ जाएगी? सुरेंद्र, तुम्हारे सौंदर्य की सीमा नहीं है, जो पास है उसे क्या ही कोई बढ़ाएगा, किंतु कम से कम मेरी तृप्ति के लिए तो मालती गहने पहनने होंगे। सुरेंद्र, हाँ। मालती, मैं पहन सकती हूँ, लेकिन यह बताओ कि मुझे गहने पहनाने का तुम्हें इतना शौक क्यों है? सुरेंद्र, अगर मैं बतला दूं वह बात तो तुम्हारे मन को दुख तो ना होगा? मालती, बिल्कुल नहीं। सुरेंद्र, तो बतलाता हूँ, सुनो। तुम्हारी यह अलंकारहीन मूर्ति बहुत ही ज्योतिर्मय है। तुम्हारे पास बैठा रहता हूँ, किंतु मुझे ऐसा जान पड़ता है, एक अज्ञात भय एक क्षण के लिए भी मेरा पीछा छोड़कर नहीं हटता। इससे मुझे वैसा सुख नहीं मिलता। तुम्हें अलंकार पहनाकर तुम्हारे तेज को कुछ मंद कर लेना चाहता हूँ। मालती ने चुपचाप अपने सारे अंगों पर निगाह दौड़ाई। कमरे में जो बड़ा सा आईना टंगा हुआ था उसमें उसका सारा का सारा शरीर प्रफुल्लित हो उठा। उसे भी देखा उसने महसूस किया, शायद यथार्थ ही मेरा शरीर का वर्ण बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही ज्योतिर्मय है। उसके मन में आया, मानो पुण्य की अतीत स्मृति अभी तक मेरे शरीर को छोड़कर नहीं गई। पवित्रता की छाया कदाचित इस समय भी इस शरीर में जरा जरा लगती है। रात्रि में शांत कमरे में मालती के मन में जरा सा भ्रम उत्पन्न हुआ। उसने देखा सामने दर्पण में एक कलंकित देव मूर्ति है और उसकी बगल में
जीवन के आराध्य सुरेंद्रनाथ की कलंकहीन देव मूर्ति है। विस्मय और आनंद के कारण मालती ने आंखें मूंद ली। दूसरे दिन ठीक संध्या होने के बाद ही सुरेंद्रनाथ ने नटवर मोहन के वेश में मालती के मंदिर में दर्शन दिया। उनके गले में फूलों के कई एक हार पड़े हुए थे और सब एक साथ जुड़कर इस तरह जान पड़ रहे थे मानो बेला, चमेली, जूही, बकुल तथा अन्य कितने ही फूलों की एक खूब मोटी सी माला बनाई गई। उन मालाओं के कारण उनका शरीर कंठ से वज तक ढक गया है। एक हाथ में वह फूल का एक तोड़ा लिए हुए थे और दूसरे हाथ में मखमल से मढ़ा हुआ एक बढ़िया सा पीतांबर धारण किए हुए और पैरों में मखमली जूते पहने हुए झूमते झूमते वह मालती के सामने आकर खड़े हुए। उनका साज श्रृंगार देखकर मालती मुस्कुराती हुई बोली, यह कैसा रूप धारण कर रखा है तुमने आज? सुरेंद्रनाथ, तुम ही बताओ कैसा है मेरा रूप? मालती, मैं तो नहीं बतला सकती। वाह गंभीरता प्रदर्शित करते हुए सुरेंद्रनाथ बोले, पूजा करना आता है तुम्हें? मालती, हाँ आता है। सुरेंद्रनाथ, तो तुम्हारे घर में चंदन है? थोड़ा सा चंदन घिस लाओ और माथे में लगा दो, आज मेरा विवाह है। मालती, किसके साथ? सुरेंद्रनाथ, मैं जो कह रहा हूँ पहले वह करो, बाद में मालूम हो जाएगा तुम्हें। मालती नीचे गई, वहां से चंदन घिस कर ले आई और सुरेंद्रनाथ के माथे पर उसने बहुत ही आकर्षण ढंग से लगा दिया। तब वो बोली, अब बताओ। सुरेंद्रनाथ ने कहा, मालती, क्या अभी तक समझ नहीं सकी हो तुम यह बात? अब सुरेंद्रनाथ अपने गले से एक एक माला निकाल कर मालती को पहनाने लगे। बाद में उन्होंने वह मखमल से मढ़ा हुआ बक्स खोला। उसमें से नाना प्रकार के जड़ाऊ आभूषण निकालकर उन्होंने मालती को यथास्थान पहनाए। मालती ने वैसे अलंकार जन्म जन्मांतर में भी देखे नहीं थे। विस्मित होकर वह देखती रह गई। अंत में वह बोले, मैंने तुम्हारे साथ विवाह कर लिया। इतने दिनों के बाद आज तुम मेरी स्त्री हुई हो। अब तुम कहीं भाग कर जा न सकोगी। जो माला आज मैंने तुम्हें पहनाई है उसे तुम जन्म जन्मांतर में भी गले से निकाल न सकोगी। दोनों की ही आंखों से आंसू आ गए। दोनों के ही मुख से कुछ देर तक बात न निकल सकी। फिर सुरेंद्रनाथ आंसू पोंछकर बोले, अब घर चलो, अपनी गृहस्थी का कारोबार संभालो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन में तुम सदा सुखी रहो। सुरेंद्रनाथ को प्रणाम करके मालती फिर उनकी बगल में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आज बहुत बढ़ गए थे। सैकड़ों बार उसने आंखें पोंछी, लेकिन वे फिर भर आई। उसके आंसू किसी तरह सूखते ही नहीं थे। सुरेंद्रनाथ यह समझ गए। वह बोले, मालती, क्या आज माता पिता की याद आ रही है? सिर हिलाकर मालती बोली, हाँ। सुरेंद्रनाथ ने कहा, मेरी जो इच्छा थी उसकी पूर्ति में तुम स्वयं ही अंतर्य हो उठी हो। मेरे मन में यह बात आई थी कि इस तरह नहीं रहूंगा मैं। अब तुम्हें जब पा गया हूँ तब खुलकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और एक बार फिर गृहस्थ बन जाऊंगा। तुम्हारे माता पिता को यहीं ले आऊंगा। तब संसार मुझे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं स्वयं सुखी होऊंगा। इतना कहकर सुरेंद्रनाथ ने एक लंबी सांस ली और बोले, वह आशा तो अब दुराशा है, परंतु क्या तुम अब घर चलोगी? मालती बोली, कहाँ? वहीं अपने घर में जहां मैं रहता हूँ। क्या यह मेरा घर नहीं है? तो क्या वहां न चलोगी? नहीं, ठीक यही बात मैं भी सोच रहा था। यह बात सच है कि दुख के दिन देर से कटते हैं, किंतु कट जाते हैं, वे बने नहीं रहते। माधव की मृत्यु हो जाने पर शुभदा के भी बहुत से दिन कट गए। उन दिनों बरसात थी, आकाश में मेघ थे, राह में कीचड़ थी, फिसलन थी। अब शरद ऋतु है, न वे बादल है और न कीचड़ की फिसलन। राग आठ फिटफाट है। कभी कभी दो एक बादल के टुकड़े उद्देश्यहीन कहीं चले जा रहे हैं। उस समय भी प्रकृति की आकृति मलान थी, आंखों में आंसू थे। अब वह सब नहीं है। कभी कभी आकृति मलान जरूर हो जाती है, उसकी आंखों में दो चार बूंद आंसू आ जाते हैं,
पर क्षण भर के लिए उन आंसुओं को पोंछकर वह हंसती है। अतीत की स्मृतियों से जुड़े दुखों के कारण गगन के अनिर्देश कोने से गुड़गुड़ आवाज करती हुई रोती जरूर है, पर उसमें गंभीरता नहीं है। एक तरह का नीरस जीवन अच्छा नहीं लगता। इसे प्रकृति समझती है। परिवर्तन के बिना संसार नहीं चलता। इस बात को सभी समझते हैं। समझते नहीं, केवल शुभदा के सृष्टिकर्ता। जन्म से लेकर आज तक शुभदा इस बात को सोचा करती। इस बात को सोचने वाले दूसरे व्यक्ति थे श्री सदानंद चक्रवर्ती। पास पड़ोस के 10 आदमी देखा करते। शुभदा स्नान करके घाट पर से जा रही है। पानी से भरा हुआ कलश बगल में दबाए हुए धीरे धीरे कांपती चली जा रही है। घर का काम काज कर रही है, लेकिन शरीर होता जा रहा है दिन ब दिन छिन्न। विषाद की रेखा एक क्षण के लिए भी उसके मुख पर से दूर नहीं जाती। मोहल्ले की जो बूढ़ी स्त्रियां थी, वे शुभदा की दशा देखकर आह भरा करती थी। कहती, वह छोकरी बचेगी नहीं। और जो उसकी हमजोली थी, वे कहती, इस तरह का भाग्य शत्रु का भी ना हो। पीठ पीछे शुभदा के संबंध में सभी लोग आह भरा करते थे, परंतु जब वह सामने रहा करती, तब उस प्रकार की बात मुंह से निकालने में उन सबको लज्जा आया करती थी। उन सबको महसूस होता कि यह आह भरने की बात शुभदा की मानसिक अवस्था के लिए शुभ नहीं है। कोई और ही तरह का शब्द जो संसार में नहीं है, जिस प्रकार का प्रयोग कभी किसी ने किया नहीं, जिस प्रकार का प्रयोग करने का आज तक कभी समय भी नहीं आया, वैसा कोई शब्द यदि मिल जाता तो वह प्रयोग करने के उपयुक्त बहुत कुछ हो जाता। इसलिए शुभदा के सामने कोई कुछ बोलता नहीं था। उसके आते ही सब लोग चुप हो जाया करते थे। स्नान करते समय गंगा तट पर उपद्रव करने का बच्चों को स्वभाव से ही अभ्यास हुआ करता है। वे प्रायः पानी के छींटे फेंका करते थे। उनके शोरगुल और हंसी ठट्ठे के कारण घाट पर बैठकर शिव जी की पूजा करने वाली प्रौढ़ाओं के मंत्र भूल जाया करते थे। इसी प्रकार के और भी कितने ही उत्पात वे किया करते थे। लेकिन जिस समय शुभदा बहुत ही शांत भाव से घाट पर पहुंचती और एक किनारे पर सबसे दूर अपनी कलसी रखकर नितांत ही अछूत एक नीच जाति की स्त्री के समान पानी में प्रवेश करती, तब बालक बालिकाओं के मन में भी यह बात आ जाया करती थी कि इस समय कोलाहल न करना चाहिए, पानी के छींटे न फेंकने चाहिए। ऐसे अवसर पर तो चुप ही होकर, बहुत ही शांत और सभ्य होकर माता या अन्य किसी आत्मीय का आंचल पकड़कर खड़ा रहना चाहिए। अंत में स्नान कर शुभदा चली जाती, तब फिर उन सब में पहले का भाव आ जाता। शुभदा हंसना भूल गई थी, दुख का भाव प्रकट करना भूल गई थी। रोने में उसे क्रोध आता, बीती हुई बातों पर विचार करने में लज्जा आती। आजकल घर बिल्कुल सूना हो गया था। छलना ससुराल चली गई थी। रासमणि प्रायः सारे दिन घर में आया ही नहीं करती थी। और हरान मुखर्जी, वह आजकल बहुत सीधे साधे हो गए हैं। दोनों समय वह घर आया करते। पहले की तरह कभी 2 आना कभी 4 आना उधार मांग लेते और चले जाते। शुभदा दोपहर में रसोई घर के कच्चे फर्श पर आंचल बिछाकर जब लेटती, तब वे बराबर पड़ी ही रहती। संध्या होने पर वह फिर उठती, तब घाट पर जाती, दीपक जलाती, भोजन बनाती, एक थाल लेकर स्वामी के लिए रख देती, तब सदानंद को भोजन कराती। फिर सवेरा होता, सांझ होती और रात होती। प्रतिदिन की ही तरह शुभदा आज भी दोपहर के बाद रसोई में लेटी हुई थी। बाहर से पुरुष कंठ से किसी ने पुकारा, माँ जी। शुभदा के कानों में वह आवाज गई, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। वह सोचने लगी, शायद कोई किसी को पुकार रहा है। फिर वही आवाज आई, माँ जी, क्या कोई घर में है? बाहर आकर शुभदा बोली, क्या है? मैं डाकिया हूँ, एक पत्र लाया हूँ। शुभदा बड़े आश्चर्य में पड़ी। यह सोचने लगी, चिट्ठी कौन लिखेगा? पास आकर बोली, लाओ। ऐसे नहीं पाओगी माँ जी, यह रजिस्ट्री चिट्ठी है।
श्रीमती सुब्दा देवी के नाम से आई है, उन्हें हस्ताक्षर करने होंगे। शुभदा की समझ में रजिस्ट्री का अर्थ ठीक ठाक न आ सका। वह बोली, लाओ, मेरा ही नाम शुभदा है। डाकिया ने एक कागज निकाला और कहा, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। शुभदा बोली, लाओ, कलम दो। डाकिया बोला, मेरे पास नहीं है। क्या आपके घर कलम दवात नहीं है? तभी शुभदा को याद आया कि छलना लिखती पढ़ती रही है। उसके कमरे में जाकर खोजने लगी। दवात की स्याही सूख गई थी। उसमें पानी डालकर किसी तरह उसने हस्ताक्षर किए। इस कमरे में आते ही उसे माधव की याद हो आई। छलना और माधव इसी कमरे में बैठकर पढ़ते थे। ललना इनकी मास्टरनी थी। बहुत दिन हुए इस कमरे में नहीं आई थी। यह ललना का कमरा है। बचपन की पढ़ी पोती, स्लेट, पारे की पुस्तक, नरकट के कलम रखे हैं। थोड़ी देर बाद शुभदा चुपचाप नीचे चली गई। हस्ताक्षर किया कागज उसने डाकिये को दिया। डाकिया चिट्ठी देकर और रसीद लेकर चला गया। भीतर जाकर उसने उसे खोलकर देखा। 50 रुपए के नोट उसमें रखे थे। शुभदा ने सोचा, यह पत्र और किसी का होगा। शायद डाकिये ने इसे मुझे भूल से दे दिया है। उसे बुलाने के लिए वह घर से निकली, लेकिन डाकिया तब तक दूर निकल गया था। वह यहाँ की बहू थी, इसे चिल्लाकर पुकार न सकी। इससे नोट लेकर स्वभावतः भीतर लौट आना पड़ा। वह सोचने लगी, जरा देर के बाद वह अपने आप दौड़ आएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। वह न तो उस दिन आया न दूसरे दिन आया। तब शुभदा ने यह बात सदानंद को बतलाई। सदानंद ने लिफाफे को ध्यानपूर्वक देखा। वह बोला, भूल नहीं हुई। इस गांव में आपके नाम की कोई और स्त्री नहीं है। साफ लिखा हुआ है, हरान मुखोपाध्याय महाशय का मकान। चिट्ठी आपकी ही है, परंतु कलकत्ता में आपका है कौन? कलकत्ता में मेरा तो कोई नहीं है। दूसरे दिन सदानंद डाकघर में आया। वहां पूछताछ करके उसने मालूम किया कि रुपया कलकत्ता से अघोरनाथ बसु वकील ने भिजवाया है। आश्चर्यचकित होकर शुभदा बोली, इस नाम के किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं जानती। तो फिर? शुभदा, तुम कोई उपाय करो। सदानंद हंसकर बोला, उपाय क्या करना है? रुपए लेने की इच्छा अगर न हो तो इन्हें लौटा दीजिए। शुभदा, भैया, जब साथ में लड़का लड़की थी और उन सबको भूखों मरना पड़ता था, तब भी शायद मैं ये रुपए न लेती। इस समय मुझे क्या दुख है जो मैं लेने लगी? ये रुपए मेरे नहीं हैं, इन्हें तुम लौटा दो। कुछ सोच विचार करने के बाद सदानंद ने कहा, मैं कलकत्ता जाकर पता लगाऊंगा। ये रुपए अभी अपने पास रखिए, जब लौटाना होगा तब लौटा दीजिएगा। शुभदा, तुम रुपए अपने साथ लेते जाओ। इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें आंखें मूंद कर लौटा दो। मुमकिन है उन्होंने और किसी के धोखे में इन्हें मेरे पास भेज दिया हो। जो कुछ होगा वहीं जाकर निश्चय करूंगा। शुभदा, वैसा ही करना। अपने ऑफिस के खूब लंबे चौड़े कमरे में वकील बाबू अघोरनाथ बसु बैठे थे। सामने मेज की दूसरी बगल नारायणपुर के बाबू सुरेंद्र नाथ बैठे थे। मेज के ऊपर मुकदमे के ढेर कागज पत्र रखे थे। एकाग्र मन से वे दोनों आदमी उन्हीं सब के मामले में सोच विचार कर रहे थे। कुछ देर बाद सुरेंद्र बाबू ने कहा, अघोर बाबू, लगता है यह मुकदमा मैं जीत नहीं सकूंगा। अघोर बाबू, अभी कहा नहीं जा सकता। सुरेंद्र, बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें हार निश्चित है। अघोर, अभी ऊपर हाई कोर्ट भी है। सुरेंद्र, है जरूर, पर वहां तक जाने की इच्छा नहीं है। अघोर, तो क्या मालपुर की जमीन छोड़ दी जाए? सुरेंद्र, चारा क्या है? अघोर, आय बहुत घट जाएगी। सुरेंद्र, इसमें कोई संदेह नहीं, आधी हो जाएगी। अघोर बाबू चुप होकर विचार करने लगे। इसी समय एक नौकर ने आकर कहा, बाहर एक सज्जन खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। नौकर के मुंह की ओर देखते हुए अघोर बाबू बोले, कौन है?
मैं पहचानता नहीं, देखने में कोई ब्राह्मण पंडित से जान पड़ते हैं, तो जाकर कह दो कि अभी हमें फुर्सत नहीं है। नौकर कुछ देर बाद फिर लौट कर आया और बोला, वह जाना नहीं चाहते। उनका कहना है कि मैं बहुत आवश्यक काम से आया हूँ। अघोर बाबू को और झुंझलाहट मालूम पड़ी। सुरेंद्र बाबू की मुंह की ओर देखते हुए बोले, तो क्या इसी कमरे में बुलवा लूं? हानि क्या है? नौकर को उन्होंने उसी आशय की आज्ञा दे दी। कुछ देर के बाद ही गौर वर्ण का एक खूब लंबा तगड़ा ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया। गले में उसके जनेऊ था, सिर पर चोटी थी, लेकिन माथे पर तिलक या चंदन टिप्पा आदि कुछ नहीं था। वह धोती पहने था और शरीर पर एक अधमैला दुपट्टा था। पैरों में जूते नहीं थे, घुटनों का गर्द जमी हुई थी। वे दोनों ही आदमी उसे गौर से देखने लगे। अघोर बाबू ने कहा, बैठिए। पास की चौकी पर बैठकर ब्राह्मण ने कहा, वकील साहब, श्रीमान बाबू अघोरनाथ बसु महोदय से। मेरा ही नाम अघोरनाथ है। ब्राह्मण, तो आपसे ही मुझे काम है। मुझे जो कुछ कहना है वह क्या यही कहूँ? अघोर बाबू, बिल्कुल, निश्चिंत होकर कहिए। अपने दुपट्टे के छोर से एक कागज निकालकर ब्राह्मण ने पूछा, ये रुपए शुभदा देवी के पास क्या आपने ही भेजे थे? उसे गौर के साथ देखकर अघोर बाबू ने कहा, हाँ, मैंने ही भेजे थे। विस्मित होकर ब्राह्मण ने कहा, हलूदपुर के श्री हारान मुखोपाध्याय के पते पर? उन्हीं शुभदा देवी के नाम? अघोरनाथ, हाँ, उन्हीं शुभदा देवी के नाम। ब्राह्मण, किस लिए? अघोरनाथ, मालिक की आज्ञा से। ब्राह्मण, मालिक कौन है? सुरेंद्र बाबू की ओर जरा सा आंख का इशारा करके अघोर बाबू ने कहा, यह बतलाने की आज्ञा मुझे नहीं है। ब्राह्मण, तो ये रुपए आप वापस ले लीजिए। जिनके लिए आपने ये भेजे हैं वह इन्हें ग्रहण न करेगी। आपको जानती नहीं, शायद आपके मालिक को भी न पहचानती हो। उन्होंने यहाँ मुझे इसलिए भेजा है कि मैं आपका पता लगाकर ये नोट वापस कर दूं। हम लोग यह समझ रहे थे कि आपने भूल से किसी और के स्थान पर और का नाम लिख दिया है। अघोर बाबू हंसे। वह बोले, भूल वकील से नहीं होती। ब्राह्मण, ना होती होगी, लेकिन इसे आप वापस लीजिए। अघोर बाबू, यह भी नहीं कर सकता। मालिक की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो उनसे पूछकर मुझे सूचना दीजिए, मैं और किसी दिन आकर दे जाऊंगा। यह कहकर वह ब्राह्मण उठने लगा तो सुरेंद्र बाबू ने छेड़ कर उनसे पूछा, श्रीमान का शुभ नाम? मेरा नाम है सदानंद चक्रवर्ती। सुरेंद्रनाथ चकित हो उठे। कुछ देर तक मौन भाव से देखते रहने के बाद उन्होंने कहा, श्रीमान, यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? सदानंद, कहाँ ठहरूंगा, अभी कुछ निश्चय नहीं है। मैं सीधे यहीं चला आया हूँ और शायद आज ही लौट जाऊंगा। सुरेंद्रनाथ ने अघोर बाबू से कहा, अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, रात में फिर आऊंगा। बाद में सदानंद की ओर देखकर वह बोले, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। सदानंद, कहिए। सुरेंद्रनाथ, यहाँ नहीं, मेरा मकान पास ही है। यदि आपत्ति न हो तो वहीं चलने की कृपा कीजिए, वहां विस्तार पूर्वक बातें होगी। सदानंद को इसमें आपत्ति नहीं हुई। दोनों व्यक्ति आकर गाड़ी में बैठे। सदानंद ने कहा, इससे पहले भी कभी मैंने आपको देखा है? ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता। किंतु आपने मुझे कभी देखा है क्या? सुरेंद्रनाथ, जी नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप किस प्रकार जानते हैं मुझे? सदानंद ने आश्चर्य के साथ सुरेंद्रनाथ की ओर देखा। सुरेंद्रनाथ, मकान पर चलिए, वहीं बतलाऊंगा। कुछ ही देर में गाड़ी मकान पर पहुंच गई। सुरेंद्रनाथ बाबू ने कहा, मैं भी ब्राह्मण हूँ, भोजन का समय है, इसे यदि आप यहीं भोजन कर ले तो क्या कोई हर्ज है? बिल्कुल नहीं। अंत में दोनों आदमी भोजन करने बैठे। तब सुरेंद्रनाथ ने कहा, शुभदा देवी तो निर्धन है ना? सदानंद, निर्धन तो है, किंतु इसलिए? सुरेंद्रनाथ, समझ गया, इसलिए वह दान क्यों लेगी, यही ना? सदानंद, हाँ, शायद यही विशेषता ऐसी परिस्थिति में
जबकि देने वाले का नाम तक न मालूम हो? सुरेंद्रनाथ, लेकिन इसमें हर्जी क्या है? जिसने दान दिया है वही कह रहा है कि मुझसे किसी तरह की भूल नहीं हुई, जानबूझकर ही उसने दान दिया है, सुपात्र को ही दान दिया है। सदानंद, लेकिन प्रश्न यह है कि वह दान दिया किसने है? सुरेंद्रनाथ, मान लीजिए कि अघोर बाबू ने ही वह दान दिया है। सदानंद, अघोर बाबू को क्या अधिकार है? कुछ संकुचित होकर सुरेंद्रनाथ बाबू ने कहा, दान करने का तो सभी को अधिकार है। सदानंद, हो सकता है, किंतु क्या सभी आदमी वह दान ग्रहण कर सकते हैं? सुरेंद्रनाथ, नहीं, सभी आदमी नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन जिसका निर्वाह नहीं होता है वह। इस बात से सदानंद को गुस्सा आ गया। वह बोला, इस तरह के विचार ग्रहण किए बिना भी सुभदा देवी का निर्वाह हो सकता है। सुरेंद्रनाथ, आजकल शायद हो जाया करता होगा, लेकिन कुछ दिन पहले भी क्या हो जाया करता था? सदानंद, इस प्रश्न की आवश्यकता क्या है? इसके सिवा यह बात आपको मालूम कैसे हुई? सुरेंद्रनाथ, मुझे बहुत सी बातें मालूम है। हरान बाबू नौकरी नहीं करते, इसके विपरीत वह अपव्यय ही किया करते हैं। उनमें कई प्रकार के दोष भी हैं। वह अपने परिवार का पालन नहीं करते। दूसरे की सहायता के बिना क्या उनके परिवार के लोगों का खाना कपड़ा चल सकता है? सदानंद कुछ दुविधा में पड़ गया, तत्काल कोई उत्तर न दे सका। सुरेंद्रनाथ फिर बोले, हरान बाबू आजकल क्या किया करते हैं? सदानंद, कुछ भी नहीं। सुरेंद्रनाथ, मैं समझ गया, तो शायद आपकी सहायता से आजकल उनके घर का खर्च चल रहा है। सदानंद, भगवान की सहायता से चलता है। मैं तो स्वयं दरिद्र हूँ, निर्धन हूँ। सुरेंद्रनाथ, क्या छलना का विवाह हो गया? सदानंद, हाँ, हो गया। सुरेंद्रनाथ, कहाँ, किसके साथ? सदानंद, हमारे गांव में ही, शारदा चरण राय के साथ। सुरेंद्रनाथ, माधव कैसा है? सदानंद, अब वह जीवित नहीं है, उसे मरे हुए बहुत दिन हो गए। सुरेंद्रनाथ, हाय, अच्छा, उनकी बड़ी लड़की आजकल कहाँ है? आश्चर्य में आकर सदानंद बोला, वह भी जीवित नहीं है अब। सुरेंद्रनाथ, जीवित नहीं है? मरी कैसे? सदानंद, गंगा जी में डूबकर उसने आत्महत्या कर ली थी। सुरेंद्रनाथ, यह कैसे मालूम हुआ? क्या उसकी लाश मिली थी? सदानंद, लाश तो नहीं मिली, लेकिन गंगा तट पर उसकी साड़ी मिली थी। इसी से अनुमान होता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। सुरेंद्रनाथ, क्या सभी लोगों को यह विश्वास हो गया है? किसी को इसमें संदेह नहीं है? कुछ देर तक दोनों ही चुप रहे। बाद में सुरेंद्रनाथ ने कहा, अच्छा, मान लीजिए कि ये रुपए अगर उसी ने भेजे हो? सदानंद, वह कौन? ललना? सुरेंद्रनाथ, ललना कौन? क्या उसका नाम ललना था? सदानंद, हाँ। सुरेंद्रनाथ, मैं भूल गया था, ललना ही नाम था। ललना छलना दो बहनें हैं, ठीक है ना? सदानंद, हाँ। सुरेंद्रनाथ, अच्छा, मान लीजिए उसी ने अगर ये रुपए भेजे हो? सदानंद, जो मर गई है उसने? सुरेंद्रनाथ, हाँ, उसी ने। गंगा तट पर उसकी साड़ी मिली है। किसी से यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि वह मर गई है। यदि वो अभी तक जीवित हो और ये रुपए उसी ने भेजे हो? सदानंद बहुत ही विहल हो उठा। कुछ देर तक मुंह नीचा किए हुए वह सोचता रहा, फिर बोला, नहीं, वह जीवित नहीं है। यदि वह जीवित होती तो पत्र अवश्य लिखती। सुरेंद्रनाथ, पत्र लिखने में अगर उसे लज्जा आती हो? सदानंद, ललना को मैं जानता हूँ, वह कभी इस प्रकार का काम नहीं कर सकती जिसके कारण उसे लज्जा का सामना करना पड़े। सुरेंद्रनाथ, वह मरी नहीं, जीवित है, उसी ने रुपए भेजे हैं और प्रति माह भेजती रहेगी। अपना माथा दबाकर सदानंद ने कहा, आपका शुभ नाम? सुरेंद्रनाथ, निवास? नारायणपुर। सदानंद,
हरान बाबू के संबंध में इतनी बातें आपको कैसे मालूम हुई? सुरेंद्रनाथ, ललना ने बताई। सदानंद, ललना ने नहीं बतलाई, वह तो मर गई है। सुरेंद्रनाथ, वह मरी नहीं है, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है, वह स्वर्ग में होगी। इतना कहकर सदानंद उठकर खड़ा हुआ और बाहर आकर तेजी से चलने लगा। सुरेंद्र बाबू चिल्ला उठे, थोड़ा सा ठहरिए, मैं अभी आता हूं। ठहरिए, 2 बातें और कहनी है। ललना से अगर मुलाकात हो तो कहना सदा भैया ने उसे बहुत बहुत आशीर्वाद कहा है। उसकी माँ से कहिएगा हाँ, स्वर्ग चली गई है। सदानंद धीरे धीरे चला गया। वह फिर नहीं लौटा। उसके चले जाने पर सुरेंद्रनाथ बड़ी देर तक मुंह बंद किए हुए निस्तब्ध भाव से बैठे रहे। कुछ दिन पहले यदि इस तरह की घटना हुई होती तो शायद वह हंसते, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में बाहर से नौकर ने पूछा, बाबू साहब, गाड़ी तैयार की जाए? हाँ, तैयार करो। इस प्रकार का भी जहर मनुष्य अपनी इच्छा से खाता है? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में।